आज हम सागर विधानसभा में हैं। सागर विधानसभा की विशेषता यह कि 30 साल से बीजेपी इस सीट पर राज कर रही है। 3 बार यहाँ सुधा जैन जो हैं वो विधायक रही हैं और 3 बार से हमारे साथ हैं शैलन जैन जी, जो 3 बार से यहाँ से विधानसभा से चुने जा रहे हैं। चौथी बार फिर आपको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया गया है। सागर शहर की बात करेंगे तो सागर शहर जाना जाता है लाखा बंजारा झील और विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हरि सिंह और विश्वविद्यालय। तो हम जानेंगे इस बार आपका सफर कैसा रहेगा चुनाव का। सफर कैसा रहेगा ये भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पुराना अनुभव है उसके आधार पे मैं ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना कोई वैमनस्यता नहीं है और चुनाव जो है वैचारिक आधार पे लड़ने की हमारी परंपरा रही है और उसी परंपरा का हम निर्वहन करेंगे। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पे जो कुछ जन अपेक्षाओं पे खरे उतरने के मापदंड हैं और उन मापदंडों पे हम कितना खरे उतरे हैं, कितने कामों से पब्लिक संतुष्ट है, ये सारा मूल्यांकन करने का काम तो हमारा है नहीं, ये मूल्यांकन जनता करेगी। तो ये चुनाव मूलतः जनता का चुनाव है और जनता ही ये निर्णय करेगी कि विगत वर्षों में जनप्रतिनिधि के रूप में वो हमारे काम से संतुष्ट है अथवा नहीं है। तो ये विषय मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जहाँ तक मर्यादित व्यवहार करने का प्रश्न है, शालीनता का प्रश्न है, तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी 3 चुनाव हमारे खुद के हुए, मैंने कभी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के विरुद्ध व्यक्तिगत एक भी टिप्पणी नहीं की होगी। मतलब और कुछ आगे कहने करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मैं और शालीनता के साथ चुनाव लड़ने का पक्षधर हूँ और ये मुझे मालूम है कि आपके कुछ भी कहने सुनने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जनता क्या सोचती है ये चुनाव के परिणाम प्रभावित करने वाले होते हैं। तो ये सब विषय जो है सागर की जनता जनार्दन का है। सब कुछ मैंने जनता जनार्दन के भरोसे छोड़ दिया है। सफर की जो मैंने बात की थी आपसे वो केवल इसलिए की थी कि चूंकि आप ही ने वो बात कह दी कि कई ऐसे आरोप जो लग जाते हैं आप पे, शायद उसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ आरोप आपके ऊपर ऐसे लगाए गए थे। कैसे आरोप? मैं समझा नहीं। व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे शायद आपको, कहना ये कि टिप्पणी करना। देखो, किसी ने मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगाए हों तो ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला ना ये कि किसी पे आप कभी भी मैंने अपनी बात कही कि मैंने किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं की। आरोप लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का मेरे इस तरह के जीवन में कोई स्थान नहीं है। जो कुछ करना है आपको मूलतः भौतिक रूप से करके दिखाना है और जनता स्वयं बोले उस विषय में, वो महत्वपूर्ण होता है। अब उम्मीदवार के नाते हम अपनी उपलब्धियों का चिट्ठा लेके घूमते फिरें, अपनी उपलब्धियां खुद गिनाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई उचित तरीका होगा। जनता को जो हमारे उच्च सुविधाओं का उपभोग करने वाले लोग हैं, उपयोग करने वाले लोग हैं, वो उस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया दें तो वो सही पद्धति मैं मानता हूँ। इसलिए चुनाव का सफ़र जो होगा वो मेरा अभी तक का अनुभव अच्छा है। मैं प्रकाश भाई के साथ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। प्रकाश भाई ने बहुत शालीनता दिखाई, वही शालीनता मैंने भी दिखाई। हम लोगों का कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। सुशील जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा तो मेरे संज्ञान में कुछ छुटपुट बातें आई होंगी, वरना मेरी एंड से, मेरे ओर से तो कहीं किसी तरह की कोई विषय रहा नहीं।
तो ये नेवी के साथ भी हम अब सुशील जी भी हमारे दल में हैं, नेवी जी भी हमारे दल में, हम साथ एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो राजनीति में कल क्या हो ये किसी को ये कोई जानता नहीं है। तो किसी ने कहा है कि दुश्मनी जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे अगर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो वो गुंजाइश बना के हमेशा जिंदगी में रखना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो लाखा बंजारा झील है उस पे ब्रिज का निर्माण तो हो गया है, ठीक है, लेकिन जो सफाई होनी चाहिए वो उस तरीके से जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आप पत्रकार हैं लकी भाई, सिंगाड़े नहीं हटाए तो झील का काम नहीं हुआ। सिंगाड़े हटा देंगे तो झील का पूर्ण काम हो जाएगा। क्या परसेप्शन देना चाहते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आरोप कांग्रेस लगाती है, जैसे आपने देखा कि प्रदर्शन भी हुआ था, अर्धनग्न प्रदर्शन भी हुआ था उसमें, तो अब वो ये चूंकि चुनाव का है हम तो पूछेंगे आपसे कि उनका आरोप ऐसा है तो उस पर आप क्या नहीं? करो ना, उसमें क्या हो गया? जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सागर के तालाब में अब सागर ये भी तो पूछता है 55 साल में आपने क्या किया। आप हमारे कालखंड का पूछता है सागर। सागर ये भी तो पूछेगा। आप श्वेत पत्र जारी कीजिए 55-60 साल का, हम अपने 15 सालों का श्वेत पत्र जारी किए देते हैं। नहीं, उनका कहना ये रहता है कि 30 साल से लेकिन बीजेपी है यहाँ पर, 3 बार सुधा देन जी रही, 3 बार से आप। ये प्रोजेक्ट जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं थे भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी में ये स्मार्ट सिटी की कल्पना आपके जहन में क्यों नहीं आई? और अगर आपके जहन में थी भी तो आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? आपने एक बार को कुछ 10-20 करोड़ रुपए पटक दिए और उसमें इतनी क्लिष्टता लगा दी कि हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी तय करेंगे और वो पिछले उस समय 10 साल तक वो कुछ तय नहीं कर पाए। विषय ये था कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही सागर के तालाब का उद्धार हो सकता था। वो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्कीम लॉन्च की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता, बहुत सरलता के साथ बुंदेलखंड के सागर शहर को उसमें शामिल कराने का काम किया। मैं समझता हूँ सागर के लिए इससे बड़ी सौगात तो आज तक कुछ हो ही नहीं सकती। एक साथ 1000 करोड़ रुपए मिल जाना। हम 1 करोड़ रुपए किसी मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से सागर के लिए करा लेते सैंक्शन, तो मैं महीने भर खुश होता था कि 1 महीना 1 करोड़ आ गए। 1000 करोड़ वैल्यू रखता है। सागर के तालाब की जो डीपीआर है वो मेरे समय की नहीं है, मतलब बीजेपी के समय की नहीं है। उसका जो टेंडर हुआ वो बीजेपी के समय का नहीं है। उस समय के टेंडर कांग्रेस सरकार जब थी 15 महीने के कमल तब हो गए। चलिए, हो गया ना काम। आपने एजेंसी का चयन जो किया वो ठीक नहीं हुआ। सबसे घटिया एजेंसी अगर कोई इस समय पूरे स्मार्ट सिटी में काम कर रही है वो अश्वत्थ है। उसके चलते उसके पाप ढो रहा हूं। इतनी परेशानी हुई और अंतोगत्वा हम लोगों को व्यक्तिगत रुचि लेके उसका कार्य पूर्ण कराना पड़ा। लेकिन खुशी इस बात को लेके है कि हमारा डीसिल्टिंग का पार्ट भी हमने कराया, जितना उसमें अपेक्षित था उससे ज्यादा कराया। 45 नालों की टैपिंग जो मूल कार्य था। आप आज तालाब का पानी हथेली में लीजिए तो एक कॉइन आप डालिए तो वो कॉइन आपको तली तक लहराता हुआ दिखेगा। ये स्थिति सागर के तालाब की नहीं थी, इसके लिए पैसा आया था। अब सागर का तालाब विशुद्ध रूप से स्वच्छ जल का भंडार हो गया है। कांग्रेस की चौथी, अभी जो 4 विधानसभाओं के टिकट दिए हैं, इतने लेट किए क्योंकि ये मजबूत मान रही थी क्या कांग्रेस इन विधानसभाओं को, इसलिए इतना लेट किया। और 50% सीटें दी वो महिलाओं को दी गई हैं। देखिए,
एक किसी पर्टिकुलर सूची का अध्ययन करके आप किसी दल की रीति नीति या उसकी उन संभावनाओं मैं को केवल इस लोग यहाँ की बात कर रहा हूँ, सागर जिले की बात कर रहा हूँ कि 50%, मैं पूरी मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सागर की कि 4 सीटों पे महिलाओं को, तो ये कौन सी पॉलिसी हो सकती है कांग्रेस की? ये कांग्रेस की क्या पॉलिसी हो सकती है, ये कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन आप कैसे देखते लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह के कैंडिडेट्स आए हैं, तो जनमानस में उनकी उसकी प्रतिक्रिया जो है, जो मेरे कानों तक आई, वो बहुत सकारात्मक तो नहीं आई। महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, ये एक अच्छी परंपरा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, सागर की जनता उनको एक बार जवाब दे चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में भी उनने इस तरह का वो कार्य जो आमतौर पे राजनीतिक मर्यादाओं का हर राजनीतिक दल को पालन करना होता है, उनने वो राजनीतिक मर्यादा का पालन उस समय भी नहीं किया था, और राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने दोबारा किया है। सागर की इसको कैसे कैसे बोलेंगे कि मर्यादाओं का उल्लंघन किया है ऐसा? आप समझ रहे हैं, मैं बहुत प्रत्यक्ष वैसा नहीं बोल सकता हूँ। आपका आरोप ऐसा है कि महिलाओं के पीछे होके कांग्रेस काम कर रही है? ऐसा नहीं, जो मर्यादाएं उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में लांगी थी, वही मर्यादाएं फिर उन्होंने लांघने की कोशिश की है। और सागर की जनता ने पिछले बार भी उन्हें जवाब दे दिया था, सागर की जनता फिर जवाब देगी। मेरे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सागर की जनता, मेरा चुनाव तो हमेशा जनता लड़ती है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूँ, और सागर की जनता का प्रतिनिधि के नाते जो कुछ काम किया है उसका मूल्यांकन करके सागर की जनता फिर अपना निर्णय सुनाएगी। तो ठीक किया नहीं किया, सब कुछ सागर की जनता तय करने वाली है। चौथी बार आप चुने जाते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या हम एक मंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सागर की जनता सागर डिजर्व्स एटलीस्ट वन कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें कोई शंका नहीं है। 30 साल हो गए, 30 साल पहले प्रकाश जी को डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। आज परिस्थितियां स्थितियां सब बदल गई हैं। सागर संभागीय मुख्यालय है। सागर भी देख रहे हैं कि बाकी विधानसभाओं में जहाँ से मंत्रिमंडल में लोगों को प्रतिनिधित्व है, वहाँ पे विकास की गति, विकास की दर निश्चित रूप से बेहतर है। इसमें कहीं कोई कहने की आवश्यकता को नहीं, मुझे वो नहीं है, कहने में संकोच नहीं है। सागर की विकास में एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक विधायक के नाते, मैं जो बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ वो किया मैंने। फिर भी सागर में अगर अपने को एक मंत्री के रूप में अगर काम करने का अवसर मिलेगा, तो और भी बेहतर ढंग से संसाधनों को लाने का, जुटाने का, काम करने का माध्यम बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि सागर की जनता की तो इस बार बहुत अपेक्षा है, और सागर की जनता की अपेक्षा है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगी। मतलब आपका कहना ये है कि 2 विधानसभाओं से जो मंत्री हैं वहाँ पे काफी काम हुए हैं, जितने सागर में भी कराने चाहिए, आप ही की पार्टी के मंत्री हैं वो भी। मैंने आपको कहा कि तुलनात्मक रूप से जब हम देखते हैं, तो हम भले कहने में संकोच करें आम व्यक्ति, लेकिन देखने में आता ही है। जब वहाँ का जनप्रतिनिधि कैबिनेट का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री जी के साथ सतत संपर्क में होता है, हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक में होता है अधिकार, तो निश्चित रूप से बेहतर संसाधन जुटाने की स्थिति में होता है। इसमें अपन को कहने में कोई संकोच नहीं है। तो जब बेहतर स्थिति में होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस क्षेत्र को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। सागर हमारा एक बहुत उदाहरण है। सागर में जिस तरह से काम हुए हैं पिछले
5-7 सालों में आप देख सकते हैं, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और भी बेहतर काम करने की संभावनाएं बन सकती है, मेरा इतना ही आपसे कहने का आशय है। सागर विधानसभा में आपका विजन क्या है? आगे आप क्या क्या कराना चाहते हैं? सागर को कौन सा मॉडल बनाना चाहते हैं? क्योंकि 2 विधानसभाएं तो मॉडल के रूप में वो लोग बोलने लगे हैं, तो सागर को भी मॉडल बनाएंगे क्या आप? सागर निश्चित रूप से डिजर्व करता है। संभागीय मुख्यालय है, हमारे पास उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उस तरह के हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं। आप देखिए ना, हालांकि मैं गिनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन खेल की गतिविधियों के नाम पे आपके पास क्या था? मैं ही पूछ रहा हूँ उस समय की सरकारों के नुमाइंदों से, उनकी दल से, 55-60 सालों में आपने सागर में खेल के संबंध में क्या दिया? आज आप खेल का नाम लीजिए, स्टेडियम और खेल परिसर वर्ल्ड क्लास खेल के 2 एक ऐसे सेंटर बन गए हैं कि आप किसी भी खेल का नाम लीजिए, वो खेल वहाँ उपलब्ध है। और एस्ट्रोटर्फ सपना था खिलाड़ियों का, कभी सोचा ही नहीं था। एस्ट्रोटर्फ में हमारे हॉकी खिलाड़ी खेल रहे हैं, सिंथेटिक ट्रैक पे हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं। सागर में खेल गतिविधियों को एकदम पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई कॉरिडोर ही नहीं है। वीआईपी रोड से बेहतर स्थिति में है, ये बेहतर लगता भी है। आप सड़कों का देख लीजिए, कोई एक आध सड़क बताए ना ये जो इनके कालखंड में बनी हो। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की रोड, फिर आपके दिल्ली सिविल लाइंस, मेडिकल कॉलेज, तमाम रोडों का जो ताना वाना खिंचा है, वो किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब इन सब कामों के साथ मैं जनता के बीच में जब जाता हूं, तो कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि का भाव है कि हम कुछ कर पाए। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, 2 नए बस स्टैंड बन के लगभग तैयार हो गए हैं। यहाँ जो बस स्टैंड की वजह से ट्रैफिक, ये सब समस्याएं थी, जो ट्रांसपोर्ट नगर हमेशा से एक सारे राजनीतिक दलों का मुख्य बिंदु होता था, विषय खत्म। ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है, ट्रांसपोर्टर आके अब अपना ज़मीन अमीन देख के सब फाइनल कर लेंगे। ये डेयरी विस्थापन, हमेशा जो चुनाव आया उसमें डेयरी विस्थापन का एक मुद्दा होता था, डेयरी विस्थापन 90% हो गया। ये जो शेष काम है ना, ये तमाम काम जो हैं वो हमारे एजेंडा में है। और मुझे जनता ने अगर चौथी बार अवसर दिया, तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि सागर को महानगर के रूप में जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं महानगर की, वो पूरी करेंगे। सागर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी के साथ जो कुछ काम कर पाया, कम से कम मुझे संतुष्टि है कि मैंने पूरी ताकत के साथ काम करने की कोशिश की है। और अब जहाँ भी मैं जाता हूँ, जनसंपर्क में लोगों का उत्साह, उमंग, उनका आत्मीयता के साथ मिलना, मेरे प्रति थोड़ा सा सम्मान का भाव व्यक्त करना, एक व्यक्ति की अंदर के भावों का प्रकटीकरण हम देख पा रहे हैं। तो उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि सागर की जनता कमोवेश जो है, मेरे पिछले वर्षों के कालखंड से असंतुष्ट नहीं है। पूर्ण संतुष्ट अगर नहीं है तो असंतुष्ट नहीं है। और मैं सागर की जनता से अपील करता हूं कि चूंकि पार्टी ने मुझे चौथी बार मूल्यांकन करने के पश्चात टिकट दिया है, तो सागर की जनता भी हमारे कार्य का मूल्यांकन करेगी। और उनके भी अपने मापदंड हैं, उस मापदंडों पे अगर मैं खरा उतरूंगा तो सागर की जनता फिर
मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करेगी। सागर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उनके जो भी जनादेश होगा उसका पालन करूंगा, और सागर की जनता अगर मुझे एक अवसर फिर देगी तो मैं इस कालखंड में ऐसा काम करूंगा कि ये पीछे का जो हमारा 15 वर्षों का कालखंड है वो एक तराजू पे होगा, और ये जो 5 वर्ष का कालखंड होगा वो उससे भी भारी होगा, उससे भी बेहतर होगा। उसको और भी अधिक व्यवस्थित ढंग से हम करेंगे। सागर की जनता मुझे एक बार पुनः सेवा करने का मौका दे, यही विनती मैं उनसे करना चाहता हूँ। ये थे शैलन जी। आपका कहना ये है कि जो जिस तरीके से आपने देखा कॉन्फिडेंस बहुत है, 15 साल से आप यहाँ विधायक रहे हैं और आगे भी चौथी बार मिला है, तो पब्लिक के बीच में रहे हैं, एक फैमिलियर आपने बात सुनी हुई, बात करने का जो तरीका है, बड़ा विश्वास है, बड़ा कॉन्फिडेंट है कि इन्हें लगता है चौथी बार फिर चुन के आएंगे और अपने आप को के मंत्री पद मिले तो कम से कम जो बाकी जो विधानसभा की बात हो रही थी कि वो यहाँ से आगे हैं जो आपने माना है, तो सागर भी एक रोल मॉडल के रूप में, महानगर के रूप में आप देखना चाहते हैं।